हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, तो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, उसी समय थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। आपने देखा भी होगा लास्ट के वीडियो में। चलिए अब हम लोग इसको इनिशियली फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जब भी आपको किसी फैक्टर पर इवन पावर दिखे, क्लियर है, मोर देन 2 पावर हैविंग एनी फैक्टर, देन वी कैन रिमूव द इवन पावर फैक्टर। तो यहाँ पर देखो, इसको क्या काम करते हैं, पहले इवन पावर को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, क्लियर है। और यहाँ से सबसे पहले तो अपने को ये पूरा फैक्टर में से 2 कॉमन ले लो, क्योंकि एक्स बनाना, 2 की पावर 2 कॉमन, 2 की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पर एक्स माइनस 3/2, और इसकी पावर भी क्या है, इवन है। और यहाँ पर अपने पास क्या है, x माइनस 4, और इसकी पावर भी क्या है, इवन है। और यहाँ से अपने पास x क्यू था, क्लियर है। और हम लोगों ने एक्स स्क्वायर निकाल लिया, तो बचा कितना, आप बोलेंगे x बचा, लिख दिया इसको। डिवाइड बाई डिनोमीटर में कितना है, यहाँ पर भी x माइनस 3 है, तो इसका स्क्वायर आप एक साइड कर लो और x माइनस 3 एक साइड कर लो, क्लियर है। यहाँ से आप 3 की पावर 4 कॉमन ले लो, यहाँ पर x डिवाइड बाई 8/3, और इसकी पावर कितना है, 4, और लेस देन इक्वल टू 0 दिया है, क्लियर है। अब इसका हमने सोल्यूशन बहुत आसान भाषा में बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आप बुक्स में देखेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सॉल्व होंगे, क्लियर है। तो हम लोग वो सब ना करके हम लोग सीधा देखते हैं कि ये इवन पावर है, इवन पावर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, तुम्हें पता है। और दिया गया लेस देन और इक्वल टू, तो छोटा नहीं हो सकता बट इक्वल हो सकता है। इक्वल किस पर होगा, जब x 0 हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। अब ये किसका, न्यूमरेटर का 0 तो चलता है, बट डिनोमिनेटर का 0 नहीं चलता है। अपने इनइक्वालिटी में डिनोमिनेटर का 0 नहीं चलता, आपको ये बात पता है, क्लियर है। तो अगर हमारे पास ऐसा है तो ये किस पर 0 होगा, आप बोलेंगे 3 पर 0 होगा, तो जब भी सोल्यूशन 3 दिखेगा हम निकाल देंगे, क्लियर है। यहाँ पर ये किस पर 0 होगा, तो आप बोलेंगे x 8/3 पर 0 हो जाएगा, तो 8/3 हम लोग सोल्यूशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर सोल्यूशन में होगा। अच्छा, x 4 रख देंगे तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, और 0 डिवाइड बाई एनी नंबर 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो x इक्वल टू 4 तो चल जाएगा, और x 3/2 भी चल जाएगा। बट अभी हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग का टारगेट अभी है कि इवन पावर को हटाना, तो हम लोग हटा देते हैं इनको, क्लियर है, ये सब हटा देते हैं। तो हम लोग क्या क्या हटाने वाले हैं, यहाँ से देख लो, इन सबको रिमूव कर दे रहे, ये रिमूव कर दे रहे, ये इवन पावर रिमूव कर दे रहे, और ये तो 2 तो 0 या 0 बराबर हो गए ना, ये तो ऑलरेडी रिमूव हो जाएगा, ये भी ऑलरेडी रिमूव हो जाएगा, इसको भी रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे। तो अपने पास फाइनली जो बचा है उसका सोल्यूशन अगर हम लोग लिखें, तो हमारे पास एक तो ऊपर x बचा है, और ऊपर ऑड पावर में कुछ नहीं बचा, नीचे कितना बचा, x माइनस 3 बचा, और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। अब इनइक्वालिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको आप रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो, तो हमारे पास ये माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, किस पर 0 होगा, 0 पर, इसके बाद किस पर, 3 पर। तो हम लोग क्या काम करेंगे, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस, तो यहां से अगर हम लोग लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, क्लोज इंटरवल कितना हो जाएगा, 0 से 3 हो गया, क्लोज इंटरवल 0 से 3। अब यहां पर आप बात समझो, 3 तो डीआर में है, अगर 3 डीआर में, क्लोज इंटरवल की वजह से 3 तो ऐड हो गया सोल्यूशन में, जबकि हमको 3 चाहिए नहीं, क्यों, 3 अगर आ गया तो डीआर क्या हो जाएगा, 0, और डीआर 0 होने मतलब 1 डिवाइड बाई 0 टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, क्वेश्चन ही अनडिफाइन हो जाएगा। तो या तो हम लोग क्या काम करें, 3 को यहाँ निकालें, या 3 की जगह हम लोग क्या काम कर देते हैं, ओपन इंटरवल का यूज कर लेते हैं, क्लियर है, ओपन इंटरवल का यूज कर लिया। अब क्या 0 आ सकता है, हाँ, आप बोलेंगे यहाँ पर 0 रख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर 0 डिवाइड बाई 0, तो 0 लेस देन 0 होता चलेगा, इसका मतलब 0 चलेगा। अब देखो, क्या इस सोल्यूशन में 8/3, 0 से 3 के बीच में क्या 8/3 पड़ता है, 8/3, भाई अगर 8/3 2 पॉइंट समथिंग, तो 8/3 तो आपका यहां कहीं हो जाएगा, और ये इसके बीच में, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 8/3, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, क्लियर है। अब अपने को क्या यहां पर 3/2, क्या 3/2 है, और 3/2 इसको सेटिस्फाई करेगा। आप बोलेंगे देखो 3/2 कितना, 3/2 2.1 समथिंग, और 8/3, और 3/2 कितना, 3/2 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग, तो यहां से अपने पास ये कितना मिल जाएगा, यहां से अपने को ये मिल जाएगा, यहां पर अपने पास पड़ेगा 3/2, और 3/2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो प्लस क्या कर देंगे, 3/2 सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस कर दिया। अब आप देखो, क्या यूनियन के साथ कर दो या प्लस कर दो, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से माइनस कर सकते हैं, तो यहां पर यूनियन ले लिया हमने, ठीक। अब यूनियन 4 और लिख दो आप, क्यों, क्योंकि 4 भी सेटिस्फाई करेगा। आप देखो ना, 4 जिस दिन x आपका 4 हो गया उस दिन ये सेटिस्फाई करेगा, क्लियर है। तो ये हमारा ये सोल्यूशन हो गया, आप देख लो इसको, क्लियर है।
अब ये चीजें क्लियर हुई होंगी। और हम लोग क्या काम करते हैं, आज और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितनी भी वैरायटी होगी, अभी तक हम लोगों ने जो टाइप पढ़े हैं, टाइप 1 2 3 4 5 तक टाइप पढ़े हैं, और इनइक्वालिटी के जो भी रूल पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ी है, फंडामेंटल उसका बेसिक पढ़ा है, तो उस पर हम लोग बेस्ड अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीवाईक्यू हैं, किसी ना किसी एग्जाम के, जेईई मेंस के, क्लियर है, एडवांस के और अदर इंजीनियरिंग एग्जाम के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। इसका हमको सोल्यूशन बनाना है। तो आप एक बात याद रखो, हमने बताया था जब दोनों तरफ इनइक्वालिटी में वेरिएबल हो तो किसी को भी एक तरफ शिफ्ट कर दो, या तो ये वाला फैक्टर इधर शिफ्ट करो या इसको इधर, या तो एलएचएस आरएचएस कंप्लीट शिफ्ट कर दो या आरएचएस एलएचएस कंप्लीट शिफ्ट कर दो। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इस साइड को लाते हैं, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 माइनस हो जाएगा x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से आप देखो एलसीएम कितना मिलेगा, आप बोलेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1 एलसीएम मिलेगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहां से x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस यहां से कितना x माइनस 1 और कितना x प्लस 1, क्लियर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, पहले स्क्वायर ओपन कर लो, तो अपने पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x हो जाएगा, क्लियर है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो आप, जब हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर इस वाले फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लो आप, तो एक्स एक्स कितना एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x और माइनस का 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी मत लगाना क्योंकि हमको फैक्टर फॉर्म ही चाहिए होता है इनइक्वालिटी, क्लियर है। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, क्लियर है, और यहाँ पर कितना माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस का x प्लस का 5x प्लस का 4x, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x और प्लस का 5 हो जाएगा, क्लियर है। डिवाइड बाय अपने पास कितना x प्लस 1 और कितना आ जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। और यहाँ 2x माइनस 4x माइनस का 2x बचा, प्लस का 1 प्लस का 6 हो गया, ग्रेट और डिवाइड बाई x प्लस 1 और x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ से अपने को माइनस कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लो तो यहाँ से x माइनस 3 बचा, डिवाइड बाई x प्लस 1 और कितना x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या काम करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो -2 का जैसे डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो अपने पास फाइनल कितना आ जाएगा x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 1 और यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब इनइक्वालिटी का क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देखो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें सोल्यूशन लिखने के लिए, प्लस इनफाइनाइट और इस साइड अपाना माइनस इनफाइनाइट। अब देखो क्या किस पर 0 होगा, 3 पर, 1 पर, -1 पर। राइट साइड से आप क्या काम करो, प्लस माइनस, हमको क्या चाहिए लेस देन और इक्वल टू का इंटरवल चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा x बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से -1 पर क्लोज यूनियन, इसके बाद क्या आ जाएगा 1 से 3। बात को समझ में आई। अब एक बार फिर से आप चेक कर लो, क्या -1 और 1 इंक्लूड है सोल्यूशन, और -1 जिस दिन हो जाएगा ये भाई, ये जिस दिन x 1 हो गया है क्वेश्चन एंड डिफाइन हो जाए, इधर देखो -1 इधर हो जाए प्लस 1 इधर हो जाए, तो इसका मतलब इसके सोल्यूशन से हमको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, ओपन इंटरवल, या तो ओपन इंटरवल कर लो, या इसे लिखने का एक और तरीका क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से -1 पर ओपन इंटरवल यूनियन 1 पर ओपन इंटरवल 3 पर क्लोज इंटरवल, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्लियर है। हम लोगों ने क्या काम किया, आप एक बार इस बात को आप समझ लो, जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर दिखे और वो फैक्टर जिस नंबर पर 0 हो रहा हो, वो नंबर आपको फाइनल सोल्यूशन से बाहर करना पड़ता है। किस केस में, जब आपका फैक्टर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हो, डीआर में प्रेजेंट हो, तो डीआर में क्या है x माइनस 1, x बराबर 1 पर 0 होगा, x प्लस 1 x बराबर -1 पर 0 होगा, और इस समय ये दोनों इसमें ऐड थे तो दोनों को बाहर करना पड़ेगा, क्लियर है। आप इसको एक बार देख लो, क्या काम किया हमने, एक तरफ पूरी इनइक्वालिटी एक तरफ शिफ्ट कर लिया, फिर एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए क्योंकि ये दोनों सेम नंबर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से x -1 x प्लस 1 माइनस बाहर ले लिया, तो इनका x स्क्वायर -x प्लस 5x माइनस 5 मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा सॉल्व कर लिया। आई होप अब ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्लियर है। अब देखो इसमें भी क्या काम करो, एक तरफ शिफ्ट कर लो, इस वाले को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 2
2x माइनस 8 हो गया, क्लियर है, डिवाइड बाई x माइनस 1 x माइनस 7 माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए अब देखो इसमें एलसीएम कितना मिल जाएगा हमारे, अब इसमें एलसीएम हमको मिल जाएगा x माइनस 1 मिल जाएगा, x माइनस 2 मिल जाएगा और x माइनस 7 मिल जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास x को इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का माइनस का 4, माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 16 और इन दोनों का इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये एक फैक्टर हो गया माइनस। अब देखो इनका इस साइड फैक्टर, ये पूरे दोनों फैक्टर उठ के जाएंगे, साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, क्योंकि अब अपन लोग इतना सीख चुके हैं एक्स 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 स्क्वायर और माइनस का एक्स माइनस का 7x प्लस का 8, ये हमारे पास आ गया और क्या चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखो यहां से क्या काम करते हैं, यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 माइनस का x स्क्वायर और एक्चुअली यहां से 7x था माइनस का 8x तो प्लस का यहां हो जाएगा 8x, प्लस का 8x हो गया। अच्छा एक अपने पास कितना x 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 4x, अच्छा यहाँ पर माइनस का 4x है, ठीक है ना, तो यहाँ से कितना होगा 12x हो गया, अपने पास कितना माइनस का 12x, क्लियर है, माइनस का 12x और इधर अपने पास आ जाएगा तो 8x हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 7x और प्लस का 8, क्लियर है, तो प्लस का तो यहाँ पर माइनस का 8 डिवाइड बाई अपने पास कितना हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ से क्या क्या बचा अपने पास वो लिख लो, तो एक एक्स स्क्वायर कम हो गया क्योंकि 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और माइनस का 4x बचा और यहां से कितना बचा 12 4 बचा प्लस का 4 बचा प्लस का 4, ये इधर देखो तो अपने पास कितना हो गया 2x स्क्वायर तो x स्क्वायर जाएगा x माइनस 12x प्लस 8x और 12 में से कितना 8, ठीक है, ये अपने पास बचा। एक बार कैलकुलेशन इसकी देख लो, हम लोगों ने क्या काम किया है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x का 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 4x और प्लस का 16, ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो x का x में x स्क्वायर माइनस x माइनस 7x प्लस का 8 इस साइड हो, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस x स्क्वायर माइनस का प्लस का 8x माइनस का 8, क्लियर है। अब डिवाइड बाई अपने पास कितना बचा x माइनस 1 बचा और x माइनस 2 और x माइनस 7 और क्या चाहिए अपने को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अपने पास x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 7 और अपने पास क्या आ जाए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये तो ट्रू स्टेटमेंट है हमेशा, आप देखो ये क्या है x माइनस 2 का स्क्वायर तो x बराबर 2 पर, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दिया भैया ऑलवेज पॉजिटिव है। तो बाकी जो बचा है उसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो, क्लियर है। चलो अब इसको नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो अपने पास क्या बचा x 1 पर 0 होगा 2 पर 0 होगा 7 पर 0, राइट साइड से प्लस माइनस, इधर माइनस इनफाइनाइट होता है इधर अपना प्लस इनफाइनाइट होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा x बिलोंगिंग। अब देखो क्या काम करो 1 से 2 पर क्लोज लगेगा बिकॉज ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू, बट है किसमें DR में है तो यहाँ पर ओपन लगा लो 1 से 2 और 7 भी DR में है तो अपने पास 7 तो आएगा नहीं, तो यूनियन इसके बाद 7 से इनफाइनाइट। अब एक बार देख लो 2 तो अपना एक्चुअली यहाँ पर क्या x माइनस 2, तो 2 अगर आपने यहाँ पर रखा और एक्चुअली क्या है यहाँ से ये कैंसिल भी हो सकता था, ठीक है ना, यहाँ से ये कैंसिल भी हो जाएगा, अगर आप यहाँ से कैंसिल करना चाहो तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका सोल्यूशन थोड़ा चेंज होगा। क्या एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या अपने पास कितना आ जाएगा, ये इस साइड है इसको इस साइड मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक कोई दिक्कत दिख नहीं, आप एक बार देख लेना, और x माइनस 2 x माइनस 7 x माइनस 1, ठीक है, फिर 4x बचा 2x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 4x प्लस का 16 x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7। अच्छा यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये 8 नहीं आएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया, अगर ये 7 है तो यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा, और अगर माइनस का 7 है तो 12 और 7 तो अपने पास कितना बचेगा 8 की जगह 5 बचेगा, तो अगर 5 बचेगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा।
अगर 5 आ गया तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हो, ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब क्वाड्रेटिक का ए चेक करेंगे और डी। एक्चुअली ये सोल्यूशन थोड़ा नहीं हुआ, उसमें थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो गया, इसका ए चेक करो ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac डी निगेटिव है, ए पॉजिटिव और डी निगेटिव है, लेस देन। एक्चुअली क्या है, बाई चांस फिर से सोल्यूशन अपना वही आ जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव और दिया भी क्या गया, हमेशा पॉजिटिव दिया गया, तो ये वैसे भी रिमूव हो जाएगी। यहाँ से अगर हम लोग इसको एक लाइन हटा के लिखें तो यहाँ से अपने को फिर से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये वैसे भी रिमूव हो जाएगा। और यहाँ से कितना x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये वैसे भी पॉजिटिव, वैसे रिमूव कर दो, ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, रिमूव कर दो। तो बचा कितना, वही फाइनल बचा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने को प्लस इनफाइनाइट वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 1 2 7 राइट साइड से प्लस माइनस अपने क्या चाहिए, x बिलोंगिंग ओपन इंटरवल 1 से 2 यूनियन 7 से इनफाइनाइट। अब 7 एक बार देख लो, 7 भी डिनोमिनेटर में है, तो अपने क्या काम करते हैं, यही अपना आंसर हो गया। क्लियर है। यही अपना बाई चांस आंसर हो गया। क्लियर है। वो थोड़ा मिस्टेक था बट आंसर वही आ गया, बाई चांस आ गया, ऐसा नहीं कि कुछ करने पर आ गया, बाई चांस आ गया आंसर से। ठीक है। आई होप अब आपको प्रैक्टिस में काफी चीजें क्लियर हो रही होगी, कौन से क्वेश्चन को किस स्टाइल में करना है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, तो इसको मैं फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाना है, एक तरफ शिफ्ट कर लो। तो 2x डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। अच्छा क्या काम करते हैं, इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका पहले तो एलसीएम x प्लस 1 मिल जाएगा और इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, अपने पास 2x प्लस 1 हो जाएगा शायद फैक्टर, और एक x प्लस 1 हो जाएगा फैक्टर। कैसे किया, यहाँ पर x प्लस 1 या x प्लस 2 हो जाएगा शायद, 5 है तो अपने पास कितना हो जाएगा 4 1 4, तो अपने को 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x, हाँ ठीक है, यही फैक्टर हो जाएंगे। अब ये वाला फैक्टर इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x और इधर कितना x प्लस 1 माइनस ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने क्या काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस का 2x हो गया माइनस का 2x स्क्वायर हो गया माइनस का 5x हो गया माइनस का 2 हो गया डिवाइड बाई 2x प्लस 1 इन इक्वालिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म x प्लस 2 और इधर कितना x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। 2x स्क्वायर 2x से 5x तो माइनस का, तो अपने पास बचा कितना, अपने पास बचा माइनस का 3x माइनस का 2 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 बचा और x प्लस 1 बचा, x प्लस 2 बचा और ये क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दें इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो अपने पास कितना 3x प्लस 2 हो जाएगा। 3 कॉमन ले लो, एक्चुअली 3 कॉमन लो यहाँ से, क्योंकि x बनाना रहेगा अपने को, तो यहाँ से अपने 3 कॉमन माइनस 3 कॉमन लेकर डिवाइड कर दो तो x प्लस 2/3 ये आ जाएगा अपने पास डिवाइड बाई 2x प्लस 1 x प्लस 1 और x प्लस 2 ग्रेटर और या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये सोल्यूशन हो गया, इस सोल्यूशन का आप रियल लाइन रिप्रेजेंट कर लो, तो रियल लाइन जब रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा -2 इधर आ जाएगा और इसके बाद माइनस हाफ, तो -1 से पहले माइनस हाफ और उससे पहले -2 पॉइंट माइनस हाफ, ये कितना होगा, ये होगा अपना 0.6 और ये कितना होगा -1/2 -0.5, ये -0.6 होगा, ये -0.5 होगा 0.6 तो 0.6 बाद, तो इसका मतलब है अपने पास हो जाएगा -2 और -1 अगर यहाँ पर है। क्लियर है। -1 तो इसका थोड़ा माइनस छोटा कर लेते हैं, ये अगर -1 है तो अपने को 0.5, तो 0.5 पहले पड़ जाएगा, 0.5 यहाँ कहीं पड़ जाएगा और 0.5 के बाद पड़ेगा 0.6, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो अच्छा 0.6 क्यों उतना ये सब कर रहे, नंबर रिप्रेजेंट कर लेते हैं सीधा सीधा, तो अपने पास कितना -1 और माइनस का 1/2 और माइनस का 2/3 ये अपने पास आ गया। तो राइट साइड से
प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए अपने को, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग, अब क्लोज इंटरवल किस -2, ये सब नहीं लगाएंगे तो हमारे पास कितना -2 से -1, क्लियर है। अच्छा -2 और इसके बाद कहाँ पर है यूनियन -2/3 से -1/2, ये अपना आंसर हो गया, क्लियर है। आई होप अब आपको ये चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। इस क्वेश्चन को देखो आप, अब इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे तो यहाँ पर क्या काम करो, इसको अल्फा लेट कर लो, इसको भी अल्फा लेट कर लो, क्योंकि सेम रिपीट कर रहा। तो अपने पास कितना, एक तो अल्फा +1 है और दूसरा कितना अल्फा -3 है, और इस -5 को इधर लाओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3 अल्फा -3 -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा माइनस का 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 दूनी 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा प्लस का 2 अल्फा माइनस का 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा -4 आपको एक ब्रैकेट मिल जाएगा और अल्फा +2 एक ब्रैकेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या काम करना, अल्फा का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x रख दो यहाँ पर, अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 एक ब्रैकेट में आ गया, और यहाँ से कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 एक ब्रैकेट में आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इनके फैक्टर कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का x माइनस का 4, ठीक है, और यहाँ से कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास x + 4 एक फैक्टर हो जाएगा, x - 1 एक फैक्टर हो जाएगा, x + 2 एक फैक्टर हो जाएगा और x + 1 एक फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें, आई होप ये सब चीजें आप छोटी मोटी चीजें आप इतना समझ ही गए होंगे। IIT की तैयारी कर रहे हैं उसमें से भी अगर ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी अब 10 लेक्चर के बाद, तो फिर चीजें ही बेकार हो जाएंगी, क्लियर है। अब देखो यहाँ से अपने क्या मतलब है, -4 -2 -1 और 1, राइट साइड से क्या कम करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अपने को ध्यान देने वाली बात क्या, इसमें कोई डीआर है नहीं, तो सब पे क्लोज लगा दो। रीजन क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंगिंग -∞ से -4 पर क्लोज यूनियन -2 से -1 पर क्लोज यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इतना पता चल गया होगा कि अब हमको इनइक्वालिटी थोड़ी बहुत आनी लगी होगी आपको, क्लियर है। अब आगे के पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले, क्योंकि आगे इनइक्वालिटी के अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। अभी 2-4 कॉन्सेप्ट बाकी है, कोशिश करेंगे आपका थ्योरी वाला पार्ट जल्दी खत्म हो जाए, फिर अपन लोग कंबाइंड प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर है। चलिए आज इतना ही रखते हैं।